ठीक है, याद रखना एकदम। और यही पेपर का क्वेश्चन है, आइए ध्यान से समझिए। क्या पूछा है कि तेलिन वैली जो घाटी है वो क्या है, कौन दो अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट करती है। तो एकदम याद रखिएगा, और इसका जो आपका आंसर आएगा वो है क्या है भैया, याद रखिएगा, क्या है आपका प्रश्न का क्या है आंसर जो आएगा वो है क्या है, याद रखिएगा, क्या है इसका आंसर, क्या है आपका गोदावरी और क्या नाम है, महानदी। गोदावरी और कौन सी नदी, महानदी। और महानदी चली जाती है नॉर्थ डायरेक्शन में और गोदावरी आ जाती है कहां, कौन से डायरेक्शन में, नीचे। अब सेकंड है ऑप्शन में, देखिए क्या ये मेरा सही है। अगला है नर्मदा और क्या है, महानदी। नर्मदा कोई है ही नहीं, गंगा और क्या नाम है, महानदी। गंगा बहती है कहां, एकदम उत्तर में, है ना। और क्या है, नर्मदा और क्या नाम है, महानदी। तो नर्मदा कहां है, पश्चिम साइड में। आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर है हमारा गोदावरी महानदी। और यही पूछा था, इसी तेलिन घाटी पे, वैली पे एक टेंपल है जिसका नाम है तेलिन माता क्या है, टेंपल। और यही जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज पढ़ाऊंगा कि देखना, ये जो है ना एक कोंडा गांव में जब स्टार्ट होता है तो इसका नाम रहता है केशकाल घाटी, फिर पड़ता है क्या, तेलिन वैली, और फिर आता है यहाँ पर पड़ता है खुरसैल घाटी। तो ये क्या है, तीन घाटियों का क्या है, वैली का मिक्सअप है। और यहीं पर जो केशकाल घाटी है ये कोंडा गांव में पड़ता है, और इसी कोंडा गांव में 12 क्या है, मोड़ है, टर्न है ये पेपर। और छत्तीसगढ़ का बेस्ट क्वालिटी का साल अगर कहीं मिलता है, फाउंड होता है, तो वो कहां पर होता है, कोंडा गांव के केशकाल वैली। और ये जो तेलिन है इसी के नीचे गोदावरी रिवर बहती है, और इसी के ऊपर कौन सी आती है आपके, कौन सी आती है, महानदी। और ये जो खुरसैल वैली है ये पड़ता है नारायणपुर के पास, कहां पर पड़ता है, नारायणपुर। और यहाँ बेस्ट क्वालिटी का क्या मिलता है, सागौन। क्या मिलता है आपको, बेस्ट क्वालिटी का क्या मिलता है, सागौन। समझ में आ गया बात, आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अपन, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है हमारा गोदावरी और क्या है, महानदी। ठीक है, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़िए फट से, और इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, मालगेर नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहां है, वेयर द ओरिजिनेट अवर क्या है, मालगेर क्या है, रिवर। ठीक है, याद रख लेना, मालगेर क्या नदी। आइए फटाफट एकदम देखते हैं क्या पढ़ाया था। मालगेर का मतलब क्या बताया था, माला माल आदमी। और माला माल कौन होगा, जिसके पास पैसा होगा। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है मेरे भाई, जिसके पास लोहा है, आयरन ऑक्स। कौन सा जिला है, दंतेवाड़ा, याद आया। और दंतेवाड़ा जिले के नंदीराज से निकल के आती है कौन सी नदी, मालगेर नदी। और ये किसकी सहायक नदी है, सबरी की। और सीधा सीधा मालगेर नदी का जो है उद्गम स्थल कहां पर है, आंसर याद रखिएगा, क्या डीला है भैया, बैला डीला की क्या है, पहाड़ी। बताया था सबरी की दो सहायक नदियां हैं, देखो ये डिस्कशन का मजा है। एक है सबसे पहले कौन सा है, सबरी की सहायक कांगेर नदी, कांगेर वैली जिसमें सिचुएटेड है। कांगेर की ट्रिब्यूटरी है कौन सी है आपकी, क्या नाम बताया था, मुनगा बहरा रिवर। कौन सी रिवर, मुनगा बहरा। और मुनगा बहरा की खासियत क्या है, इसी पे छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट मतलब ऊंचा क्या बना हुआ है, क्या बना है, वाटरफॉल, जिसका क्या नाम है जल्दी बताओ, तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो वो हु इज द क्या नाम, या व्हाट इज द हाईएस्ट क्या है, अवर क्या नाम है, हाईटेबल क्या नाम है, वाटरफॉल इन अवर छत्तीसगढ़। इट्स नेम इज क्या नाम है, जल्दी बताइए क्या नाम है, तीरथगढ़। तीरथ से ऊंचा स्थान कोई नहीं है। तो माला माल आदमी कहां से निकला, दंतेवाड़ा, है ना, याद रख लेना। क्या भाई मार जल्दी से, है ना, तो याद रखिएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन, जल्दी से फट से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इधर आ जाओ जल्दी से, अगला जल्दी बताओ। मार्च 2020 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत कितना है, ठीक है, इरिगेशन परसेंटेज इन 2000 क्या है, जल्दी बताओ, 2000 क्या है, 20 तक, 2020 तक हमारे यहाँ की स्थिति क्या थी, है ना। तो जल्दी से प्रश्न का क्या पढ़ के बता दीजिए आंसर, जल्दी से। क्या, तो एकदम पेपर में याद रखिएगा। और प्रश्न का क्या स्थिति बनता है, तो उस समय हमारे यहाँ क्या था, लगभग लगभग हमारे यहाँ 36% क्या था, हमारे यहाँ परसेंटेज था। और एट प्रेजेंट 2024 में कितना परसेंटेज है, तो याद रखिएगा 38 दशमलव कितना है, 30
8 पॉइंट कितना 84। ये अभी का एकदम करंट सिनेरियो है 38 पॉइंट कितना है 84। समझ गए। और जैसे बुक में भी दिया वो 2023 का है। और अभी जो न्यू इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी कितने परसेंटेज एरिया में क्या है एक्सपेंडेड है। तो इसका आंसर है कितना 38 पॉइंट कितना 84। चलेगा। जल्दी से अगला जल्दी बता दीजिए। मिनी माता क्या नाम है परियोजना किस नदी पर है। इन विच पर्टिकुलर रिवर सिचुएटेड क्या नाम है अवर मिनी माता प्रोजेक्ट। जल्दी से मिनी माता का नाम आया मतलब आंसर विद इन सेकंड में बनना चाहिए। क्या है भैया कौन सी नदी है हसदेव। और याद रखिएगा मिनी माता नाम बोला मतलब सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हसदेव। और याद रखना मिनी माता की स्थापना कब हुई थी 1900 क्या नाम है 67 1960 क्या है 7। और याद रखिएगा इसकी जो हाइट है ये क्या है 87 क्या है मीटर है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्या है बांध है। द हाईएस्ट क्या है डैम ऑफ अवर क्या है छत्तीसगढ़। क्या नाम है इसका जल्दी से बताइए मिनी माता। समझ गए क्या माता मिनी माता है ना कोरबा में है। अपने आप काम आपका क्लियर हो जाएगा। जल्दी से अगला यहां से 4 क्वेश्चन को फट से क्या कर देना है हल कर देना है। ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न आपके सामने आ गया। जल्दी से बताइए 271 का आंसर 271 कमेंट करते रहिए जितना आपको मालूम है। अगली बार से और पेजेस बता देंगे कि यहां से यहां तक आपको पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है आपको। और समझ रहे ना घर में अकेले हल करेंगे तो क्या नुकसान होगा केवल एक इंफॉर्मेशन मिलेगा। और यहां से मैं हल कराऊंगा तो एक क्वेश्चन की जगह कितना बन जाएगा वो 4 क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ के बता दीजिए मैच द क्या है पेयर है। तो एक तरफ है क्या भाई साहब क्या है आपका याद रखिएगा महान बेसिन है और एक तरफ उसका बॉर्डर है। ठीक है। तो कौन कौन सा बॉर्डर ऐसी अभी सबसे ज्यादा पीएससी में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है याद रखिएगा व्यापम में मैच द क्या नाम है पेयर। ठीक है पेयर है। एक तरफ दिया है क्या दिया है नॉर्थ पार्ट साउथ पार्ट ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। ठीक है। और इधर दिया है क्या मैकल रेंज याद रखिएगा ओडिशा हिल्स क्या है बघेलखंड का क्या पठार प्लेट्यू ऑफ क्या है ईस्टर्न बघेलखंड और एक है दंडकाराय का क्या पठार। जल्दी से ठीक है। चलिए आइए हल कर दें। अब देखो मजेदार वेरी गुड। चलो आगे है क्या भाई अब धीरे धीरे आएगा और कहानी का मजा। पहली बार कोई अनजान होता है अगली बार प्रैक्टिस हो जाता है। तो सबसे पहले देखो उत्तरी भाग नॉर्थ भाग को कौन करेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बघेलखंड का पठार कहां पड़ता है हमारे सबसे नॉर्थ में। ठीक नेचुरल डिवीजन है। अगला है दक्षिणी भाग द से दक्षिणी द से क्या है दंडकाराय मतलब प्लेट्यू ऑफ क्या है दंडकाराय। इसीलिए इतना प्रैक्टिस करा दें। ईस्टर्न भाग मतलब पूर्वी भाग मतलब क्या हो गया उड़ीसा हमारा नेबर स्टेट है और उड़ीसा हमारे ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। और वेस्टर्न घाट बन गया पश्चिम मतलब आपका क्या हो गया मैकल पर्वत क्या है श्रेणी कंवरधा मुंगेली पेंड्रा ये वाला एरिया इसको मैकल कहते हैं। अब आप ऑप्शन देख लीजिए पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है कहानी अपने आप क्या हो गया आपका इजी। अब ऑप्शन देख लीजिएगा जैसे अ का क्या है भैया हमारा 3 अ का क्या है 3। अब यहीं से देख लेते ऑप्शन देख लीजिए पूरा मिलाने का जरूरत नहीं पड़ता केवल अ का 3 केवल एक ही ऑप्शन है और वो है क्या पहला। समझ आया। तो जितना क्रिटिकल होता है ना उतना ही आपका क्या होता है चीजें इजी होती है। मैच द क्या नाम है पेयर और सब के सब क्या है आए बाएं मिला के चल दिए। क का क्या है 4 स का क्या है आपका 2 और द का क्या है 1। समझ में आ गया बात। तो ये क्या है आजकल ऐसी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने का क्या है पैटर्न है। फिर जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम और अलग से आपके साथ मिलकर उसको सॉर्ट आउट करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। जल्दी से अगला क्वेश्चन 275 जल्दी से हल कर लीजिए 275 छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चर्चा किया हूं आप समझ में आ रहा है। धीरे धीरे अपने आप अगले क्वेश्चन का मैं जवाब बताते जाऊंगा। वो तो हु इज द या व्हाट इज द क्या है हाईएस्ट हाइटेबल क्या है डैम ऑफ अवर क्या नाम है छत्तीसगढ़। क्या भाई सावन जी आंसर क्या आएगा क्या माता मिनी माता है ये तीरथगढ़ है क्या गढ़ है जल्दी बता दो। गंगरेल बांध है खुट्टा घाट
बांध है या सिकासार बांध? ठीक, अब देखो आपका आंसर क्या हो गया, फंसा दिया। अभी मैंने क्या नाम बताया था, बार बार उसका नाम क्या बताया था, मिनी माता। अब उसका पूरा नाम है, क्या नाम है, हसदेव बांगो मिनी माता बहुउद्देशीय क्या है परियोजना। समझ गए? तो ये हसदेव नदी पर बना है, जगह जहां डैम बना है उस जगह का नाम क्या है, बांगो। उस जगह का नाम क्या है, बांगो। और याद रखिएगा जिनको डेडिकेट किया गया है उनका नाम है क्या माता, मिनी माता। क्वेश्चन वही है पर अटर बटर अटर बटर अटर बटर क्या है घुमाता है। कैसे गलत कर दिया समझ में आया? और जो ये रविशंकर है गंगरेल, इसका नाम है रविशंकर क्या शुक्ल डैम। क्या नाम है इनका, नाम क्या है, रविशंकर शुक्ल। ये इनको डेडिकेट किया। और ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा डैम है। क्या डैम है सबसे चौड़ा, ब्रॉड डैम का नाम है गंगरेल, या क्या नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। और इनके बारे में बात समझ में आया, क्या है, रिवर है जिसपे ये डैम बना है मिनी माता, उस रिवर का नाम क्या है हसदेव। जिस जगह पे डैम बना है ये क्या नाम है, बांगो। जब आप कटघोरा से थोड़ा और आगे जाएंगे रूट पे, है ना, अंबिकापुर वाला कोरबा के टच वाला, तो उस जगह पे नाम है, क्या नाम है, बांगो। और जगह पर्टिकुलर आपको पड़ेगा वहां पर, उस जगह पे डैम को क्या किया गया, बनाया गया। बात समझ आए? कल्पना वीडियो फिर आप बताइएगा, अगर यूट्यूब में भी डालिए अदर में, तो हम आपको जहां जहां आपको नहीं दिख रहा है वहां पर क्या है एक ऐसा वीडियो बनाएंगे या चर्चा करेंगे जिसमें जगह को पर्टिकुलर क्या किया जाएगा, बार 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 क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। समझ गए बात में? तो याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है, हसदेव क्या नाम है बांगो। जैसे अभी आपको नाम बता दे, है ना, जैसे ये है क्या बांध है, सिकासार। ये है गरियाबंद में, क्या बांध है, सिकासार। ये क्या है, गरियाबंद में स्थित है ना। खूटा घाट कौन है, हमारे रतनपुर के पास, जिसका नाम है संजय गांधी डैम। क्या गांधी डैम का नाम है, संजय गांधी। आए दिन रतनपुर गए मतलब खूटा घाट जाओगे, कौन सा है ये, संजय गांधी डैम। और एक आप लोग बार बार नाम सुनते होगे खुड़िया रानी, खुड़िया रानी है, सुनते हो ना, क्या है, किधर पड़ता है, खुड़िया रानी डैम नहीं सुने? जहां आए दिन कभी ना कभी लोग क्या जाते रहते हैं, पिकनिक में जाते रहते हैं। समझ गए? मनियारी नदी पे है खुड़िया डैम। अरे क्या खुड़िया डैम, गए तो हो, कभी नहीं गए? खुड़िया डैम, खुड़िया डैम पड़ता है, यहीं जाओगे तो, है ना। और उसका नाम है राजीव गांधी। क्या गांधी, राजीव। और अपने रतनपुर के पास जो है इसका नाम क्या नाम है, संजय गांधी। ठीक है, चलिए बाकी को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़िए। बांकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय किस जिले में क्या है स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। जलाशय इट मींस डैम, जल्दी से। 270 क्या है 6, जल्दी बताइएगा ना। और बुक को बाद में देखिएगा, और कहीं पर अगर आंसर नीचे मिस्टेक होगा तो उसको क्या बताइएगा, एक बार चेक करके बता दीजिएगा, है ना। तो याद रखोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत बेटर रहेगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम इजी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आया आंसर। चलिए जल्दी से हल करते हैं। तो बांकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय याद रखिएगा ये पड़ता है सरगुजा में। कहां पर पड़ता है, सूरत। यहीं पर ना 3-4 ठो और है, श्याम, मारन, ठीक है, महान, ये याद रखिएगा। क्या क्या नाम और बता रहा हूं, यहीं पर है श्याम परियोजना, क्या जलाशय, श्याम, महान, ठीक है। ये सब बार बार पेपर में
आवाज चेक करिए, ठीक है, बैटरी लो है, मैं करवा दे रहा हूँ। बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर क्या है 270, क्या है 2 का, क्या है आपको आंसर बताना है। 270 क्या है 2 का, जल्दी से, ठीक है। कितनी सिंचाई क्या है परियोजना है, ठीक। तो याद रखिएगा, इसके हिसाब से उस समय प्रधानमंत्री के तहत कितने आपके शामिल है, 3, है ना। और एक याद रखिएगा, एट प्रेजेंट में हमारे पास कितना है, तो याद रखिएगा अभी जो छत्तीसगढ़ में है टोटल 8 वृहद, ये एकदम याद रखिएगा, 8 वृहद ब्रॉड प्रोजेक्ट हमारे पास है, और 38 हमारे यहाँ क्या है मध्यम जो है वो क्या हो रहे हैं वर्किंग कर रहे हैं, समझ गए। तो ये सब अभी बहुत काम आता है, पूछता रहता है कि कितने ब्रॉड क्या है हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है। तो एट प्रेजेंट में कितना है हमारे यहाँ 8 जो है वो प्रोजेक्ट क्या है शामिल है, समझ में आया। उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, कुछ क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो किसी में फंडिंग पूरे स्टेट गवर्नमेंट करता है, किसी में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये उस समय का पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन। जल्दी से अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है 277, ये देखो, फिर अभी जस्ट बकवास किया था, है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बकवास किया था ना, अब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कनेक्टेड मिल रहा है ना ऑब्जेक्टिव में, उसकी जो वैल्यू समझ गया वो पुराना पूरे पेपर का आपको क्या दिखा देगा, दर्शन दे देगा कि देखो वहीं वहीं से सरगुजा से कितने क्वेश्चन क्या किया है पूछा। तो जब भी आप तैयारी करोगे तो सरगुजा में जितने प्रकार के क्या है प्रोजेक्ट हैं, डैम हैं और क्या है अलग अलग है, उनको अच्छे से क्या करिएगा। जल्दी बताइए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्याम क्या है घुनघुट्टा जलाशय और बरनई, अभी नाम बताया था जलाशय, किस जिले में स्थित है, जल्दी बताइए। सरगुजा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन पढ़े थे पीछे में, और उसी से रिलेटेड सरगुजा के क्या अगले महान परियोजना भी यही है। अगला बताइए जल्दी, चाकेर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, वेयर द चाकेर, क्या नाम है अवर डैम, जल्दी बता दीजिए कहां पर है चाकेर क्या है बांध। अब ये भी पता चल जाएगा कि ऑप्शन देखे होंगे तो आंसर समझ में आ गया होगा या नहीं देखे थे आंसर, ठीक है। जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट डैम का नाम है, क्या नाम है चाकेर, क्या नाम है बांध, जल्दी बताइए चाकेर बांध कहाँ है, क्या अब नहीं है तो याद रखिएगा, क्या धाम है कबीर धाम, कवर्धा में कौन सा डैम है चाकेर क्या है डैम है, इसको अच्छे से क्या रखिएगा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट इसमें से सीरीज में अपन लोग चल रहे हैं, और फटाफट क्या करिएगा जल्दी से इसको आंसर को बताने का क्या करिएगा प्रयास करिए। चलिए इतना सारा क्वेश्चन हमारे सामने में आ गया, ध्यान से याद रखिएगा काम हो जाएगा। तो भैया जल्दी से क्वेश्चन को क्या है जल्दी से पढ़िए और फटाफट क्या करिए इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला है 279, कलमा बांध किस नदी पर क्या है स्थित है, जल्दी से, वेयर द इन विच रिवर द कलमा डैम इज क्या है सिचुएटेड, ठीक है। तो कहां कलमा बांध है, एकदम याद होना चाहिए, है? याद रखिएगा कहां पर है कलमा बांध, है कलमा बांध, एकदम इकोनॉमिक सर्वे पे देता है, जल्दी से बताइएगा। और आंसर है मेरे भाई महानदी, समझ गए। तो याद रखिएगा कलमा क्या नाम है ये है ना। तो कलमा बांध है यहीं पर, है ना। तो जगह का नाम पूछता है, ये सब किस पे स्थित है, महानदी, 3-4 है। एक नाम याद रखिएगा, क्या नाम है आपका, एक है अलग अलग, इसमें क्या नाम है बैराज है, तो कलमा बैराज है। क्या है इसी में क्या नाम है, एक बैराज का नाम पड़ता है। ये सब कहां पर है महानदी पे। इसमें बहुत बार क्वेश्चन क्या है पूछता है, महानदी पर स्थित बैराज, जैसे एक मोंगरा बैराज है वो किस पे है, वो याद रखिएगा शिवनाथ पे। और इस पे याद रखिएगा एक समोदा बैराज है, वो कहां पर है रायपुर में, पर है वो कौन सी नदी पे, महानदी पर ही क्या है स्थित है ना। और एक उसका नाम मैं भूल रहा हूं डैम का, बहुत अच्छा बैराज है वो, इसका नाम सबसे ज्यादा जो है 2 ही 4 डैम है, एक शिवरी नारायण में है 2 ठो, और एक क्या है शक्ति में जो है क्या पड़ता है डैम का नाम पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डैम का नाम महानदी का बहुत बार पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा, पेंड्रा वन बांध, ठीक, जिसका नाम है क्या नाम दिया है पंडित लखनलाल मिश्र परियोजना, किस वर्ष क्या हुआ निर्मित हुआ, जल्दी से प्रश्न का क्या बताएंगे आंसर।
चलिए आया आंसर, याद रखिएगा, है ना। और ये जो बांध है ये याद रखिएगा क्या है, 1900, क्या नाम है भैया, 9 में, ठीक। पर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये डाल दिए थे और भूल गए थे, तो जब भी बांध आए छत्तीसगढ़ का पहला बांध, है ना, ये याद रखिएगा, उसका नाम आप लोग हमेशा क्या डालिएगा, तांदुला। क्या डालिएगा, डैम का नाम क्या है, तांदुला, जिसकी नींव 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाली और 1913 से वहां पर क्या किया गया, यूज किया गया, ठीक। चलिए अगला है, जल्दी से पढ़ के बता दीजिए, गोंदली जलाशय जो है डैम किस जिले में क्या है, स्थित है। याद रखिएगा, गोंदली, हमारे छत्तीसगढ़ी में गोंदली मतलब क्या होता है, प्याज का छोटा रूप होता है, ठीक है। जल्दी से बताइए गोंदली, ठीक। तो याद रखिएगा गोंदली का मतलब सीधा सीधा कौन सा हो गया, बालोद, समझ गए, याद रखिएगा कौन सी है, बालोद, है ना। मजा आता है ना ये। अब एक बार और अच्छे से सब लोग पढ़ के जब आएंगे तब और क्या है, जानबूझ के भी से ये पता चलेगा रिकॉलिंग पावर क्या है, कितना है अपना, है ना। और जैसे अभी क्या है, आप लोग दे भी सकते हैं ऐप में, अभी 10 ही क्वेश्चन का ही सही पर टेस्ट डाला हूं, ऐप सबके पास डाउनलोड है ना, उसमें 1 नंबर क्या टेस्ट जाके फ्री में दीजिए और तुरंत प्रश्न बनाइए और तुरंत 4 ऑप्शन टिक करिए, तुरंत आप जैसी सबमिट करेंगे आपको पूरा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा तुरंत, क्या क्या आंसर है, आपका स्कोर क्या है, कितना टाइमिंग है, सब कुछ बता देता है, समझ गए। तो याद रख लेना क्या चीज है। अगला आया, जल्दी से बता दीजिए प्रश्न का क्या है, फिर अपन लोग बाद में देख लेंगे, फटाक से जल्दी से जो बन जा रहा है उसको जल्दी से अपन लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। जल्दी से बताइए, जैव भौगोलिक दृष्टि से बायोडायवर्सिटी जिसको अपन एक प्रकार का कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में क्या है, शामिल है। समझ गए, बायोडायवर्सिटी मतलब किस प्रकार की जैव विविधता और किस टाइप के क्षेत्र में आता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। और हर बुक के हमारे पहले फ्रंट को आप पढ़ोगे तो ये सब प्रश्न का जवाब मिल जाएगा और आंसर है आपका डेक्कन, क्या नाम है, जैव क्षेत्र। मतलब हम लोग किसके अंदर में आते हैं, किस टाइप का एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ, डेक्कन, क्या नाम है, जैव क्षेत्र। क्लियर है। चलिए अगला है, अभी पढ़ाया था, जल्दी से है, अब ये है, अब मजा आया ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मजा। अभी बकवास किया था 2 पेज पहले, क्या बताया था, कौन से घाट वैली के बारे में बता रहा था, चर्चा कर रहा था तेलिन वैली, और तेलिन वैली क्या बताया था, कोंडा गांव में क्या बोलते हैं, केशकाल। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका नाम फेमस हो जाता है क्या, तेलिन वैली, जो गोदावरी और महानदी ड्रेनेज सिस्टम को क्या करती है, सेपरेट, और जब ये नारायणपुर एंटर करती है तो उसका नाम खुरसैल हो जाता है। साल बेस्ट क्वालिटी का कहाँ है, केशकाल, और सागौन कहां पर मिलेगा आपको, खुरसैल घाटी। बस प्रश्न का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही प्रश्न का क्या है आपका आंसर। और केशकाल बोले तो याद रखना साल है, इतनी बार पढ़ा देंगे ना सब टाइप से, ये पेपर देखोगे तो आपको क्या नहीं लगेगा, अजनबी नहीं। पहला काम होता है सिलेक्टिव चीज को क्या करना, पढ़ना, चल जाएगा कहानी। आइए जो ऊपर में छूटा हुआ क्वेश्चन है एक बार इसको देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, ये देखो ये आ गया क्वेश्चन, क्या नाम है, जल्दी से पढ़िए, 282 क्या बोलता है क्वेश्चन में, सरोदा, छिरपानी और क्या है, बहरा खान जलाशय किस जिले में है। ऐसे ऐसे जो है कहानी को आप पढ़ोगे तो मजा क्या है, अलग लेवल का आता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, है ना, एकदम आपको याद रहेगा क्या। चलिए, सरोदा, छिरपानी और बहरा खान ये किस जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा, फट से आप आंसर बता दीजिएगा इसका, और ये है आपका आंसर क्या है, कबीर, क्या नाम है, धाम, क्या नाम है, छिरपानी, सरोदा, एक अभी पढ़ाया था समोदा, तो रायपुर में समोदा, ठीक है, और ये क्या है, सरोदा। तो सिमिलर नाम समझ रहे, सरोदा और समोदा, और यही है, समोसा मत सुन लेना भैया, है ना, ये क्या है, सरोदा, और वो क्या है, समोदा, है ना, समोदा रायपुर में है, सरोदा यहाँ छिरपानी, तो ये है जगह का नाम, क्या धाम है, कबीर धाम, ठीक। चल जाइए अगला, जल्दी से बता दीजिए क्या है, मयाना एवं परलकोट जलाशय किस जिले में स्थित है। अभी भी मैं एक बार बात किया था, परलकोट नदी पढ़ाया था, ठीक है, जल्दी से बता दो, परलकोट नदी कल ही परसों पढ़ा गोंदरी, इसमें ठीक है। अब यही आ गया तो फिर यही पढ़ाएंगे आपको, याद रख लेना बेटा। अभी कौन सा जिला है, कांकेर, अभी पढ़ाया था ये परलकोट नदी। अभी देखो इधर आ जाओ, ये परलकोट जो नदी है
आखिरी में क्या लिखा है, कोट, और इसी का नाम है कोटरी नदी। अभी पढ़ाया था, कोटरी रिवर को ही परल कोट कहते हैं। जैसे सबरी को क्या बोलते हैं, पढ़ाया था, बोला। अब कैसे याद हो रहा है, तो यही होता है सर, हमको याद नहीं होता। अरे पढ़ोगे 10 बार उसी पढ़ोगे, अपने आप को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये देखो, परल कोट, आखिरी में कोट, कोट से क्या रिवर हो गया, कोटरी। कहां से निकली है, मोहला मानपुर। और जब वो कांकेर आती है तो उसी के ऊपर क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, परल कोट जलाशय, जिसका अभी निक नेम हो गया है, अभी पढ़ाया था, क्या सिंह नाम है, गेन सिंह डैम भी कहते हैं। ये मैच द पेयर में आए दिन देता रहता है। तो परल कोट को ही गेन सिंह डैम भी कहते हैं, जो कि कांकेर में क्या है, स्थित है। बन जाएगा कहानी। चलिए अगला, जल्दी दिख रहा है, जल्दी से, क्या नाम है, दिया लाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करते हैं, मैच स्टिक। समझ गए, ये है दिया सलाई, मैच स्टिक बनाते हैं ना, तो उसका जो है याद रखिएगा, किस पेड़ की लकड़ी का क्या करते हैं अपन लोग, इस्तेमाल करते हैं ना। एक से क्वेश्चन है, समझ जाओ, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में मिलता भी है, आंसर है इसका, याद रखिएगा, काहे का, सेमल, काहे का, सेमल। तो मैच स्टिक है, छत्तीसगढ़ में फेमस है, मिलता है। चलिए जल्दी से, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्या है, एस्टेब्लिश ए कैंपा इन अवर क्या है, स्टेट। जल्दी से प्रश्न का क्या बता देना है, जवाब। कैंपा, वेरी गुड भाई, सभी लोग को जवाब में हिस्सा लेना है। चल याद रखिएगा, कैंपा क्या है, तो याद रखिएगा, जितने भी हमारे फॉरेस्ट है उनको जो लॉसेस हो रहा है, लोग काट लेते हैं, ले जाते हैं, चोरी करते हैं, उन्हीं के बचाने के लिए क्या है भैया, क्षतिपूर्ति, क्या है, वनीकरण। जो जो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन फॉरेस्ट्रीलाइजेशन जिसको कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, उनको सिक्योर करने के लिए कैंपा नामक गवर्नमेंट ने क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जो इसी के ऊपर क्या करता है, नजर और ध्यान रखता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा अगले, बस इस पेज के एक आध क्वेश्चन बचे हैं, और इसीलिए मैं एकदम उससे नहीं हल करवा रहा हूं कि ये क्या है, ऐसा नहीं देंगे, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। ठीक है, महानदी पर कौन सा बांध क्या है, निर्मित है, याद रखिएगा, विच डैम इज क्या है, स्टेबल इन क्या है, सिचुएटेड इन अवर क्या, महानदी क्या है, रिवर। जल्दी से ऑब्जेक्ट देख लो इसका, हम लोग पढ़ लिए हैं, हिमालय वाला, ये है इसका क्या नाम है, ऑप्शन कहां दिया, यहाँ पर। जल्दी बता दो कौन सा बांध है, महानदी पर कौन सा बांध है, बेटा 10 बार पढ़ा है, अभिषेक पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, हीराकुंड का फोटो दिखाया था, महानदी पे है ना हीराकुंड डैम, 1948 कहां पर है, उड़ीसा, एशिया का क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। बस इतना देर में लगेगा, पढ़ लिए हैं। जैव क्षेत्र से सागौन कहाँ पाया जाता है, दिया सलाई हो गया, है ना, मयाना हो गया भैया, और ये क्या है आपका, कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आया बात समझ में। तो ऐसा और हम लोग पढ़ के आएंगे, और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।